हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी जेल एग्जाम 2023 26 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के। तो गाइस आज का फर्स्ट प्रश्न जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सर्वोच्च न्यायालय के लिए नियम कौन बनाता है? तो संसद बनाती है, संसद इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद का निर्माण किस किस से होता है? तो संसद का निर्माण तीन चीजों से मिलकर होता है। वो कौन कौन से है? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीन चीजों से मिलकर मतलब संसद निर्माण होता है। और इसमें बात करें तो संसद में राज्यसभा का उल्लेख संसद बनाने के लिए राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 79 में दे रखा है, लोकसभा का उल्लेख 80 में दे रखा है और राष्ट्रपति का उल्लेख मतलब जो संसद है वह अनुच्छेद 81 में दे रखा है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 3 में कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान की बात करते हैं, वर्तमान में 6। पहले की बात करें जब मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान सिर्फ 6 मौलिक अधिकार है। और वो कौन कौन से हैं? तो भारत संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। और वो कौन सा? फर्स्ट मौलिक अधिकार आता है भारत के संविधान तहत प्रत्येक नागरिक को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। फर्स्ट आता है समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णन है। इसका फिर आता है स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक की इसका वर्णन है। और इसके बाद आता है थर्ड, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन है। और इसके बाद आता है फोर्थ, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 और 28 में इसका वर्णन है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये अनुच्छेद 29 और 30 से संबंधित है। और लास्ट आता है अपने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 संबंधित है। और जो अनुच्छेद 31 था उसे अभी मूल अधिकार श्रेणी से हटा दिया गया, जो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, जो मतलब 7वां मूल अधिकार अपना हुआ करता था वह संपत्ति अधिकार संबंधी से उच्च हटा के अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया है। तो वह एक विधिक अधिकार बन गया है संपत्ति का अधिकार। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और एक इसका वर्णन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 300 ए में है। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय ओलंपिक संघ किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1927 में स्थापित किया गया था, इसका राइट आंसर 1927 हो जाएगा। इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो देवरावजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। देश का प्रतिनिधित्व एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन पिचर्ड द्वारा किया गया था, जो उस समय पेरिस में छुट्टियां मना रहे थे, उनके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। और भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो एथलीट पीटी उषा है। ये इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, तो चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की वैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो कौन सी है? तो केरल में वेमनाड झील है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और सामरसोल्ट लेक भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारी झील है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद बात करें तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की बात करें तो वो कौन सी? वुलर झील है। और मानसब झील भारत की सबसे गहरी झील है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा पर वुड का प्रेषण किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1854 में हुआ था। 1854 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष सर चार्ल्स वुड ने भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक औपचारिक प्रेषण भेजा था, जिसमें भारत के भीतर अंग्रेजी भाषा के उपयोग में बदलाव का सुझाव दिया गया था। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कथक नृत्य कौन से घराने से संबंधित है? इसके ऑप्शन की बात करें, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बनारस घराने से संबंधित है। तो बनारस से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य का तीसरा और अल्प ज्ञात घराना बनारस घराना या उसके जानकी प्रसाद घराना के नाम से परिचित है। तो बनारस घराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक किस वर्ष पहली बार शुरू हुआ था? तो क्या ये 1960 में पहली बार शुरू हुआ था। और कहाँ पे होता है? रोम में पहली बार पैरा ओलंपिक्स गेम्स आयोजित किए गए थे। तो रोम और 1960 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में पहली बार पैरा ओलंपिक में हिस्सा 1968 में लिया था। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में दक्कन का एक मुस्लिम राज्य था और महान मध्ययुगीन भारतीय राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने की थी। तो 1347 से इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, गोवा का लिंगानुपात कितना है 2023 के अनुसार? तो 2023 के अनुसार गोवा का लिंगानुपात की बात करें तो 973 है। तो 973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी बात करें यानी प्रति 1000 पुरुषों जो नवीनतम जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत 940 से कम है। और इसकी बात करें 2001 में गोवा महिलाओं का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 961 था। तो इफेक्ट पे आपको ध्यान रखना है। तो गाइज आज के फर्स्ट शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले हैं। यदि आपको और क्वेश्चन याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, अपन वहीं पे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। और जब मैं सभी शिफ्टों का एक साथ वीडियो लेके आऊँगा तो उनमें उन प्रश्नों को भी कमेंट करके वीडियो बना दूंगा, पीडीएफ भी बना दूंगा, जिससे वहाँ पे आपको पीडीएफ में सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो गाइज जो और कोई क्वेश्चन याद हो आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और गाइज पेपर की डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो मैथ और रीजनिंग और ऑल इजी टू मॉडरेट लेवल की आ रही है। और गाइज बात करें जीके
जीके की। तो जीके में थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिससे क्वेश्चन को बताने में और सोल्व करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इंग्लिश भी थोड़ी इजी लेवल की, मतलब मॉडल लेवल की पूछे जा रही है। तो गाइस चेता ओवरऑल पेपर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।